नमस्कार, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल DLCS एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराएंगे, जो कि ये ऑब्जेक्टिव है इसका। और ये PDF आप लोग में किसी को चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें है 7254084693। इससे आप लोग हाई करके भेजिएगा। उसके बाद लिखना है क्या, वास्तविक संख्या PDF भेज देंगे। अन्यथा एक और दूसरा तरीका क्या है, वो टेलीग्राम पे जा करके लिखना है DLCS एजुकेशन सेंटर, आ जाएगा, उस पर PDF भेजा हुआ है। तो दो तरीका से लेने का ये तरीका है, ये वाला। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं, क्या क्या इसमें क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि दो धन पूर्णांक A और B के लिए, तुम लोग देखो अपना अपना में, दो धन पूर्णांक A और B के लिए A बराबर BQ प्लस R, है ना। A बराबर क्या लिखा हुआ, A बराबर BQ प्लस R, यानी यूक्लिड विभाजन A बराबर BQ प्लस R होता है, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो हम क्यों बताए थे कि इसमें जो होता है R का जो मान होता है 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा। तो इसमें देखना कि ऑप्शन कौन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर D है। कौन है ऑप्शन नंबर D? तो इसमें सही कौन होगा, ऑप्शन D। सब टिक लगा लो। आगे उसके बाद लिखा हुआ है दूसरा नंबर में, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये क्या होगा, वास्तविक संख्या में टिक लगाओ। आगे क्या पूर्णांक संख्याओं को, जिसके जिसके पास नहीं है करके ना बगल वाला से देख लो अभी करके, फिर दे देंगे छुट्टी टाइम, जिसके पास नहीं है ये PDF। आगे क्या पूर्णांक संख्याओं को, देखो क्या कह रहा है, क्या पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें माइनस प्लस सब में रहेगा, उसमें लिखा हुआ है ना। जिससे क्या -1 -2 -3 0 4 5 1 2 3, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या। कह रहा है कि संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। संख्या रेखा देखो इसको कहते हैं, है ना। संख्या रेखा जैसे कि इस तरह का रहता है, इधर रहता है कितना, इधर रहता है, मान लीजिए बीच में लेते हैं क्या 0, उसके बाद क्या होता है 1 2 3, है ना 4 5, इस तरह का रेखा है कि इसको संख्या रेखा पर हम लोग इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, हाँ, तो इसको व्यक्त किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में, बोलो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए। मतलब क्या ना, जब प्राकृत संख्या जो ये है ना, प्राकृत संख्या क्या है 1 2 3 4 5 ... कह रहा है कि इसमें शून्य संख्या और ऋण संख्या को भी शामिल किया जाए। तो शून्य को और ऋण को भी शामिल किया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे ना। तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक में टिक लो, क्या इसे पढ़ा है ना, पढ़ा है। आगे कह रहा है कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को निरूपित होगा अथवा नहीं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से शुरू होने वाली सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो कह रहा है क्या, ये जो पूर्ण संख्या है संख्या रेखा पर निरूपित होगा या नहीं। तो होगा ना, तो होगा, हाँ मैं टिक लगा। आगे कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह, क्या कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। देखो हम क्या बोले कि जो प्राकृत संख्या है ना, इसको यदि कि शून्य को भी ले लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। पूर्णांक रहता कब, जब और इसमें रहता ऋणात्मक तब करके, और इसमें पूर्णांक तो ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। आगे उसके बाद देखो दूसरा टॉपिक आ गया, यूक्लिड विभाजन में लिखा हुआ है। इसमें देखो क्या कह रहा है, अगर पूर्णांक B A से पूर्णतः विभाजित होता है, मतलब पूरा पूरा कट जाता है, तो B को A का क्या कहेंगे, तो भाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज्य। मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, भाज्य।
आगे, क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? नहीं करता है। देखो जैसे कि क्या कह रहा है कि 8 नंबर में कह रहा है कि जीरो किसी को विभाजित करता है। अब इसे कि रहेगा 5/0, 6/0 है ना, इस तरह करेगा 1/0, तो इसका मतलब होता है अनफिनाइट। इसको क्या बोलते हैं? अनफिनाइट। इसको क्या बोलते हैं? अनफिनाइट। किसको बोलते हैं? अनगिनत। क्या बोलते हैं? अनगिनत। तो ये क्या इसमें कार्य की विभाजित करता है? तो क्या करता है? नहीं करता है। जैसे कि वास्तविक संख्या उसमें क्या बताए? परिमेय संख्या में वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा हो, परंतु q नॉट इज इक्वल 0। क्या बताया था ना? q नॉट इज इक्वल 0, मतलब q का जो मान होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कितना नंबर होगा? तो ये क्या होगा? 8 नंबर में क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? नहीं करता है। तो इसमें कि नहीं वाला में टिक लगा लेना है। आगे देखो 9 नंबर में क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है ना। तो क्या होता है? दो धनात्मक पूर्णांकों के मोसो निकालने में। इसमें देखो 2 वाला भी लिखा हुआ है और 3 धनात्मक भी लिखा हुआ है, लेकिन 2 वाला होगा। क्योंकि होगा 2 वाला, क्योंकि क्या होता है? 2 संख्या का निकलता है a और b है ना करके। इसमें 2 संख्या यूक्लिड वाला जो होता है अधिकांश 2 संख्या से निकलता है करके, 2 है ना, 2 संख्या में। तो क्या होगा? इसमें 2 धनात्मक पूर्णांक है। इसमें तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 धनात्मक पूर्णांकों के मोसो निकालने में। ऋणात्मक नहीं लिखना है, क्योंकि अभी तक बताया है इसमें करके, जो कि कोई भी 2 संख्या रहेगा जो वो माइनस में रहेगा हमेशा किसका निकालने के लिए? धनात्मक पूर्णांक। आगे 10 नंबर में बहुत अच्छा ये क्या कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? इसको है ना ऑप्शन से चेक कर लेना है। इसको है ना इस तरह का क्वेश्चन यदि आप लोग को देखने के लिए मिलता है ना, तो करते हैं क्या? इसको छोड़ छाड़ के ना आगे बढ़ जाते हैं। देखो क्या है ना, ऑप्शन से इसको चेक करना है। बहुत अच्छा ये है ना। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? 2q। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है? 3q। सी में क्या लिखा हुआ है? 3q-1। डी में क्या लिखा हुआ है? 2q+1। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? 2q के रूप का होता है कि 3q का रूप का होता है कि 3q-1 के रूप का होता है, 2q+1 के रूप में होता है। तो इसको चेक करने के लिए क्या कह रहा है? और देखो इसमें ना ब्रैकेट में लिखा हुआ है q एक धनात्मक पूर्णांक है, q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो पूर्णांक इसमें कोई भी मान ले लेंगे। पूर्णांक का मान क्या होता है? इसमें प्लस या माइनस दोनों में किसी में तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि q धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक वाला लेंगे। इसमें कहा था कि q पूर्णांक है, तो इसमें माइनस वाला भी लेते हैं। लेकिन देखो क्या लिखा है ब्रैकेट में? q धनात्मक पूर्णांक है, q धनात्मक है, q धनात्मक है। तो बोलो q का मान कुछ भी रखो है ना। अब बोलो किसमें कि q का मान रखते हैं 1, तो 2 गुने 1 क्या होगा? 2 है ना। अब 2 क्या की विषम संख्या है? नहीं। देखो तुम्हारा क्वेश्चन में क्या कहा है? कह रहा है कि विषम पूर्णांक है ना, तो ये क्या? तो ये विषम है? 2 नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। इसमें देखो क्या करेंगे? इसमें रखेंगे क्या कि 1 रखेंगे तो 3 इकाई 3, ये तो होगा। लेकिन हमको इसमें चारों ऑप्शन चेक करना है। कोई जरूरी नहीं कि इसमें केवल 1 मान रख दिए तो आ गया, अगला भी इसमें कोई भी मान रख सकते, 2 भी मान रखेंगे इसमें करके है ना। अब देखो कि इसमें यदि कि 2 मान रखते हैं तो कितना आएगा? 3 दूनी 6। अब 6 क्या ये विषम संख्या है? नहीं, मतलब ये वाला भी नहीं होगा। क्या है इसमें? देखो इसमें यदि मान रखते हैं 1 तो 3 इकाई 3 में से 1 घटेगा 2, ये क्या सम की विषम संख्या है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। लेकिन देखो इसमें भी मान रख रखें, इसमें कोई भी मान रखेंगे, इसमें कोई भी विषम संख्या मान, इसमें कोई भी संख्या मान रखेंगे ना, तो ये हमेशा विषम संख्या आएगा। देखो देखो रख करके ये 1 मान रखो, 2 इकाई 2 1 3, 2 मान रखो, 2 दूनी 4 1 5 3 मान रखो, 2 3 6 1 7 रखो, इसमें मान 4, तो 2 चौका 8 1 9, तो ये क्या विषम संख्या आ रहा है? देखो तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर बी भी होता है, लेकिन जब देख रहे हैं कि इसमें q का मान 2 रखे तो इसका मान क्या आ रहा है? 3 दूनी 6, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन से ही चेक करना। ठीक है, आगे 11 नंबर में
देखो 11 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, क्या कह रहा है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है ना। देखो ये कितना नंबर होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करना है करके, जहां जो थोड़ा सा भी ऑप्शन पे ध्यान नहीं देगा करके तो गलत हो जाएगा। देखो क्या पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, Q, दूसरा में क्या है 3Q, इसके बाद क्या है 2Q, डी में क्या लिखा हुआ है 2 - Q। अब देखो इसमें क्या है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि Q धनात्मक पूर्णांक लेना है। अब बोलो इसमें मान लेंगे एक, तो एक क्या सम संख्या है, हाँ? अब इसमें क्या एक क्या सम संख्या है इसमें, तो नहीं है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो 3Q का रूप का है, तो बोलो इसमें यदि Q का मान 1 रखेंगे तो 3 गुने 1 क्या होगा, 3 क्या सम संख्या है, नहीं है। इसमें मान रखो, है ना, इसमें मान रखेंगे तो क्या होगा 2 इकाई 2, इसमें मान रखेंगे 2 तो 2 दूनी 4, मान रखेंगे 3 तो 2 तिया, इसमें मान रखेंगे कितना 4 तो 2 चौका, क्या क्या देख रहे हैं कि सम संख्या आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लो, देखो क्या, अब इसमें ऑप्शन नंबर डी में यदि Q का मान रखते हैं 1, है ना, अब इसमें Q का मान क्या रखते हैं, तो 2 में से 1 घटेगा, 1 क्या सम संख्या है, नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन रख करके इसमें चेक करना मान। इसमें आगे कितना नंबर, 12 नंबर। बारह नंबर में क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, रे साधारण, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू होता है ना। तो यूक्लिड विभाजन जो होता है सभी पूर्णांक के लिए होता है, लेकिन शून्य को छोड़कर, तो क्या होगा, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे 13 नंबर में कार्य की यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है, तो उसके बाद क्या होगा, केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए, केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए। आगे 14 नंबर, इस समय तो केवल खाली इसको तुम लोग को याद रखना है। सब दो धनात्मक पूर्णांक a और b का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक d है, तो d द्वारा विभाजित होगा। अब देखो जैसे कि क्या है ना, मान लिया कि कोई भी रहेगा, है ना, दो संख्या, है ना, दो संख्या ले लेते हैं, यानी 2 और 4, ठीक है, 2 और 4, इसका HCF होता है ना, इसका जो HCF होता है 2, है ना, कैल्शियम होता है इसका 4। तो अब इसमें कह रहा है कि जो D द्वारा विभाजित कौन कौन होता है, इसको मान लेते हैं यदि A, इसको मान लेते हैं B, और इसका HCF बड़ा पूर्णांक है। अब इसका HCF देखो, हम इसमें क्या देख रहे हैं 2 है, तो कह रहा है कि अब इसमें जो D है इसको मान लेते हैं क्या D। देखो तुम्हारे अनुसार इसमें क्या किया है, A का मान माने कितना 2, B का मान क्या माने 4, दोनों का HCF कितना होता है 2, एलसीएम कितना होता है 4। इसमें देखो HCF के बारे में कह रहा है कि HCF सबसे बड़ा पूर्णांक D है, अब इसको क्या मान लिए D, तो कह रहा है कि D द्वारा विभाजित होता है कौन कौन, कि केवल A, केवल B, कि दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तब देखो इसमें कि ये जो 2 है ये दोनों को काट रहा ना, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C, A और B होगा ना। उसके बाद कितना है 15 ना, 15, 16, 17 को तुम लोग छोड़ दो, आगे बढ़ो। उसके बाद 18 में 15, 16, 17 को थोड़ा बड़ा बनेगा, इसको बताएंगे बाद में करके। कितना नंबर का, 18 नंबर का देखना है, 18 नंबर का देखना है। इसमें 15, 16, 17 को भी छोड़ देना है। देखो क्या कह रहा है कि रूट 18 का परिमेकरण गुणांक है, ये बहुत अच्छा है, ये है ना कि VVI ये लिख दो, उसमें तुम लोग अच्छे में लिख दो VVI, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये करके पूछता है ये बहुत। क्या कह रहा है कि रूट 18 का परिमेकरण गुणांक है, क्या है,
इसको सबसे पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इस तरह का हिसाब रहेगा ना, तो इसमें क्या देगा ना किसी एक का वर्गमूल निकलता है जब इसका गुणनफल तोड़ेंगे तब, है ना। या तो 12 रहेगा, या तो 18 रहेगा, या तो 32 रहेगा, इस तरह का कुछ रहेगा। इसको तोड़ेंगे क्या कि 9 दूनी, बोलो इसका वर्गमूल क्या होगा, 9 का 3 और √2। अब इसमें देखना इसका जो आंसर होगा, है ना, जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा ना, वही इसका हो जाएगा आंसर। तो इसमें क्या होगा, √2। ऑप्शन नंबर बी, √2 फिर 2 लिखा हुआ ना करके, उसको ना 2 को उसको काट दो, तो केवल क्या होगा, √2। तो इसमें क्या होगा, केवल √2। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, इस तरह को तोड़ना है। तोड़ने के बाद जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, परिमेयकरण गुणांक। आगे 19 नंबर का, हाथी में ठीक कर लो ना, हाथी से। 19 में कह रहा है कि अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि Q ≠ 0। तो अपरिमेय संख्याओं को कभी भी P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आगे 20 नंबर में, नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में असत्य कथन पहचाने। क्या कह रहा है, असत्य कथन पहचाने। देखो पहला में क्या लिखा हुआ है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, क्या बताए हैं, तो ये क्या सत्य है। दूसरा में देखो, सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या होता है, नहीं होगा। देखो क्या कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या, जैसे कि ले लेते हैं हम परिमेय संख्या, है ना, हम परिमेय संख्या ले लेते हैं 2/5, है ना, इसको उल्टेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, 5/2। तो 5/2 क्या अपरिमेय संख्या है, 5/2 भी परिमेय संख्या ना, लेकिन तुम्हारा इसमें क्या कह रहा है कि सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या होता है, तो ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने के लिए तकनीक है, बोलो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोग क्या निकालते हैं, मोसो निकालते, तो क्या होगा, मोसो। आगे 5 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं a और b का लोसो, है ना, किसका जो है कि लोसो का मान कितना है, 36, और मोसो का मान 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात करें, तो a का मान नहीं निकलेगा इस तरह, जब तक b का मान नहीं दिया रहेगा a का मान नहीं निकलेगा। तो इसमें क्या करना, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ठीक कर लो, जहां हम बोल रहे हैं लिखना है, दो संख्याओं a और b का लोसो 36 तथा मोसो 2 है। फिर लिखना है ना, हे के बाद लिखना है यदि b बराबर 18, यदि b बराबर 18 तो a का मान है, b बराबर 18 लिख लेना, यदि b बराबर 18, हे के बाद क्या करना है, यहाँ है ना, हे के बाद क्या लिख लेना, b बराबर 18 तो a का मान क्या होगा। क्या हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, है ना, क्या जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCM गुने LCM। बोलो पहली संख्या का मान, देखो इसमें a का मान पूछा है ना, b का मान 18 दिया हुआ, किसका HCF का मान कितना है 2, LCM का मान 36, 2 का 18 दूनी, तो a का मान 2 दूनी 4 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही कर लो। जब तक a और b का मान नहीं दिया रहेगा तब तो कहाँ रहेगा, ये नहीं होगा ना। आगे 23 नंबर का तो हिसाब बताया है तुम लोग को,
है ना। आंसर वो याद होगा बहुत को। बोलो कितना आंसर है? 12:1। टेस्ट में आया था ना। कितना कितना है? 5, 15 और 20 का लोसो है ना। तो इसका लोसो निकालेंगे। 5 को तोड़ेंगे 5 गुना 1, 15 को तोड़ेंगे 3 पचे 20 को तोड़ेंगे 2 दूना 4 पचे 20। इसका कह रहा है कि इसका जो होगा कि HCF का मान कितना होगा। देखो कि HCF का मतलब होता है जो तीनों में मिलता है 5। LCM का मान कितना है? 2 है, 2 बार 3 है, 1 बार 5 है, 2 दूना 4 या 12 पचे 7 है। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि लोसो और मोसो। तो पहले लोसो लेना है, उसके बाद है ना मोसो, तो LCF उसके बाद HCF। तो इसका मान कितना? 60:5 काटेंगे 5 इकाई 5, 12 पचे तो 12:1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही। चलो इसके बाद कितना है? 24 से अब कल चलेंगे, आज इतना तक ही। इसके बाद कल थोड़ा लंबा, कल कम से कम तुम लोग को है ना 60-70 पार कर देंगे। तो आज इतना तक ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चल वीडियो।